नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के उस ट्वीट के विषय में जो हाल ही में बहन कुमारी मायावती ने किया है। बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार से आकाश आनंद जी को ये कहा है कि आकाश आनंद जी अभी पार्टी के लिए योग्य नहीं बन पाए हैं, ऐसा उनका कहना क्यों है? बहन कुमारी मायावती, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अलग तरह से प्रशासक रही हैं और उनका प्रशासन कहीं न कहीं संवैधानिक होता है और संविधान पे काम करती है। संविधान पे और अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और महात्मा बुद्ध के विचारों को फॉलो करने वाली पार्टी है। और महात्मा बुद्ध और संविधान का जो विचारधारा है, कहीं न कहीं एक ही लगता है और सब में कहीं न कहीं समानता की भाव रहती है। जिस प्रकार से आकाश आनंद जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो चुनाव प्रचार में बहुत ऐसे शब्दों का आकाश आनंद जी ने प्रयोग किया जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी को इन शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं उचित नहीं लगता है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि एक ऐसे भाषण में आकाश आनंद जी ने बीजेपी पे कुठाराघात करते हुए कहा था कि बीजेपी कहीं न कहीं तालिबानी शासक चलाती है और बीजेपी आतंकवादी है। ये कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ऐसा शब्दों का प्रयोग करना किसी भी पार्टी के ऊपर ऐसा शब्दों का प्रयोग करना उसके खिलाफ माना जाता है। निर्वाचन आयोग और संविधान के खिलाफ माना जाता है। तो इसी वजह से बहन कुमारी मायावती ने उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और कहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, तो वो उत्तराधिकारी इन बयानबाजी के वजह से नहीं जाना जाएगा। वो अपने पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और पार्टी की विचारधारा जो अम्बेडकराइट विचारधारा है, ज्योतिबा फूले का विचारधारा है, महात्मा बुद्ध का विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लोगों तक ले जाएगा और ले जाकर पहुंचाएगा। जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि हे शिष्य, तुम लोग किसी भी गांव में जाना और जाने के बाद जिस तरह से भंवरा अपने फूल से रस निकालता है और निकालने के बाद उससे फूल को उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही उस फूल से दूर चला जाता है, उसी प्रकार आप भी गांव-गांव में जाना, अपने शिक्षा को प्रसारित करना और शिक्षा को प्रसारित करने के बाद उन वहाँ के लोगों को बिना नुकसान पहुँचाए हुए अपने गंतव्य तक आना। वही फॉलो बहन कुमारी मायावती जी करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी महात्मा बुद्ध के इन बातों से एग्री करती हैं कि वो कहते हैं कि किसी के ऊपर इतना आरोप लगाना से बेहतर है कि वो अपने पार्टी के विचारधारा को लोगों के सामने लेकर जाएं और अपने पार्टी के जो गुण है उसको लोगों को बताएं, जिससे वो लोग उस पार्टी से प्रभावित हों, न कि किसी अन्य पार्टी के विरोध में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें। आकाश आनंद जी यही गलती किए थे और आकाश आनंद जी हर भाषण में अपना उग्रता दिखाया और उग्रता दिखाने के वजह से उनके ऊपर बीजेपी के लोगों के द्वारा एफआईआर कर दी गई थी और एफआईआर होने के बाद कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से 2024 में अपना प्रभाव लोगों के सामने ले जा रही थी, पहुंचा रही थी, लेकिन एक एफआईआर ने बहुजन समाज पार्टी के कहीं न कहीं छवि को प्रभावित किया है। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जब आकाश आनंद जी को पार्टी का कोऑर्डिनेटर घोषित किया और पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित किया, तो बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन कुमारी मायावती पे परिवारवाद का भी लांछन लगाना शुरू कर दिया था कि बहन कुमारी मायावती भी परिवारवादी हैं और उन्होंने कहना था कि उन लोगों का कहना था कि बहन कुमारी मायावती अगर मानवर काशीराम भी परिवारवादी होते तो बहन कुमारी मायावती भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाती और ना ही इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाती। हो सकता है कि इन्हीं जो बातें हैं, ये जो क्लेम की जा रही थी बहुजन समाज पार्टी समाज के लोगों के द्वारा,
तो उससे भी मुक्ति पाने का एक बेहतर तरीका है कि किस प्रकार से आकाश आनंद जी को भी मेन फ्रंट में लाई गई, लेकिन आकाश आनंद जी इस पार्टी की विचारधारा को नहीं समझ पाए, और इस पार्टी की विचारधारा को न समझने के बाद और बहन कुमारी मायावती की जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको न समझने के कारण आकाश आनंद जी कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज में अपने पार्टी को प्रस्तुत करना चाहते थे। एक अलग जिस तरह की उग्रतावाद जो कहा जाता है कि उनके भीतर एक उग्रता दिखाई दे रही थी, एक ऊर्जा दिखाई दे रही थी कि वो जिस प्रकार से बीजेपी पे हमलावर थे, वो ये बताता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा तक लेकर जा सकता है। ऐसा कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे राजनेताओं के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक चिंतकों के द्वारा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। वो असपा नाम की अपनी एक पार्टी भी बनाए हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने भी आकाश आनंद जी के इस बयान पे कहा है कि आकाश आनंद जी को जो बयान देना चाहिए वो ऐसा बयान, भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इनको लिखकर जो भाषण दे रहा है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस पार्टी में अगर रहना है और पार्टी का सम्मान है तो कहीं ना कहीं राजनीति में लंबे टाइम तक रहना है तो ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। वो अभी बच्चे हैं, अभी बालक हैं, ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा कही जा रही थी। और वो वाकई में सही हुआ कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था और बहन कुमारी मायावती जी का ये फैसला आया है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बातें बहन कुमारी मायावती जो कर रही हैं, जो बहन कुमारी मायावती जो फैसला ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों से दूर जाते हुए और अपने पार्टी की छवि को खराब न होने हो, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ये फैसला ली हैं। क्या ये फैसला बहन कुमारी मायावती जी का जो फैसला है वो सही है? क्या बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद पे जो कार्रवाई की हैं वो तमाम बहुजनों के लिए हित की है? अब इस पे बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को पुरजोर कहीं ना कहीं अधिकार है कि वो अपने पार्टी में के हित के लिए कोई भी निर्णय ले सकती हैं, जैसा कि उन्होंने लिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपने ही परिवार के उस युवराज को कहीं ना कहीं अब बाहर कर दिया है, अपने कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, अपने उत्तराधिकारी पद से हटाने का काम किया है और कहा है कि अभी मैच्योर नहीं है, अभी ये पार्टी के योग्य नहीं है। तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती हैं, अभी आकाश आनंद जी को और ट्रेनिंग देने वाली हैं कि अब पार्टी को कैसे चलाई जाती है और लोगों के सामने जो फेस किया जाता है, तो किस प्रकार से लोगों के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार से इन भड़काऊ भाषणों से बचना चाहिए। ये तमाम ऐसी जो क्रियाएं हैं, जो सिस्टम हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती उनको अब बताने वाली है, उनकी अब अच्छी खासी ट्रेनिंग चलने वाली है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद जी को फिर से वापस करें, लेकिन हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती अगर परिवारवाद की जो लांछन लगाई जा रही है बहन कुमारी मायावती पे जब से आकाश आनंद जी आए थे तभी से, तो हो सकता है कि उससे बचने के लिए हो सकता है कि एक नए चेहरे को तैयार करें, जिसमें बहुजन समाज के लोगों के द्वारा बहुजन समाज के लोगों में जो अच्छे खासे लोग होंगे, जो अच्छे नेता के रूप में जाने जाएंगे, उनको बहुजन समाज पार्टी लोगों के सामने रखेगी और कहीं ना कहीं एक मानवर काशीराम के विचारधारा को फॉलो करते हुए दिखाई देगी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।